नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं जनता चौपाल लाइव। दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये जो मिलने थे वो स्कीम अब चालू हो चुकी है। महिलाएं काफ़ी खुश थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो इसमें लगातार शर्तें हैं, जो शर्तें महिलाओं को उस वक्त नहीं पता थी, अब जो शर्तें सरकार ने जोड़ी हैं उन शर्तों को लेकर कहीं ना कहीं डाउट की स्थिति आ गई है, या फिर ये कहें कि भूचाल आ गया है। कुछ पीछे चलते हैं, इलेक्शन से पहले की बात करते हैं। इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, उनकी तरफ से महिलाओं को इसी तरह की एक स्कीम की बात की गई थी कि हर महिला को कुछ रकम दी जाएगी। उसके बाद बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने उनसे ज़्यादा रकम की बात कर दी। बीजेपी ने कहा कि हर महिला को 2,500 रुपये मिलेंगे। सब महिलाएं खुश हो गई। सबको लगा कि अगर सरकार आ गई तो 2,500 रुपये महीना आएंगे। लोग तो ये तक जोड़ने लगे थे कि अगर घर में 3 से 4 महिलाएं हैं तो कम से कम 7 से 8,000 रुपये तो इस तरह से आ जाएंगे। हर घर में तो सोच यहाँ तक जाने लगी थी कि अगर घर में 3 से 4 महिलाएं हैं तो 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम ये हो जाएगी। लोगों को लगा कि वोट दी जाए, वोट दी गई, बीजेपी की सरकार बनी। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी राज में आई। अब महिलाओं को इंतजार था तो इस बात का कि ये 2,500 रुपये वाली स्कीम कब आएगी। पहले बात की गई मार्च में आएगी, मार्च में भी सिर्फ बातें हुई। मुख्यमंत्री से लगातार पत्रकारों ने सवाल पूछे, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जल्द ही ये स्कीम आएगी, इस पर बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है, मंत्रियों से बात चल रही है, अधिकारियों से बात चल रही है। लगातार इस बात को लेकर चीजें चलती रही और आखिरकार जुलाई अंत में और अगस्त की शुरुआत में इस स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया कि ये स्कीम अब चालू होने वाली है। इस स्कीम को लेकर पोर्टल जो है वो खुल चुका है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। जैसे ही लोगों ने पोर्टल खोला, शर्तें बढ़ी, लोग परेशान हो गए, क्योंकि शर्तें कुछ ऐसी थी कि उसमें आधे से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो पात्रता से बाहर थी। अब सरकार कोई भी स्कीम अगर लाती है तो यकीनन सरकार तो ये देखेगी ही कि किसी जो पात्र है यानी कि जो योग्य है उसको मिले। अब अगर किसी घर में इनकम 60-70 हज़ार रुपये आप ऑलरेडी इनकम है, उनको 2,500 रुपये दे देंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार ये सोचती है कि जिनकी बहुत कम इनकम है, अगर उन्हें 2,500 रुपये दिए जाएं तो कहीं ना कहीं उनको ये मदद मिलेगी। अपनी अपनी तरीके से सरकार ने उसके चीज़ें, हम कहें कि पात्रता की बात की। सबसे पहली बात जो है वो लोगों को जो नहीं लगी थी, लोगों को लगा था कि जितनी महिलाएं हैं सबको मिल जाएगी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, घर में सिर्फ एक महिला को मिलेगी। सबसे पहली बार लोगों का दिल तब टूटा। उसके बाद दूसरी स्कीम सरकार ने कहा कि जो घर में सबसे बुजुर्ग महिला है उन्हें मिलेगी। चलिए, ये लोगों ने एडजस्ट कर लिया। तीसरी स्कीम सरकार ने ये कह दी कि अगर आप किसी और सुविधा का लाभ ले रही है वो महिला, तो फिर उन्हें वो स्कीम नहीं मिलेगी। यानी कि फिर से महिलाएं निकल गई। अब आप ये देखिए कि किस तरह से जो है वो लोगों की गिनती कम होती गई। फिर आप लो इनकम कैटेगरी में आने चाहिए, यानी कि EWS में आने चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ 10 महिलाओं का एग्जाम्पल लूँ कि टोटल हम मान लें कि 10 महिलाएं हैं या 100 महिलाएं हैं पूरी दिल्ली में, हालांकि आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा, उदाहरण के लिए मानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से EWS कैटेगरी में करीब करीब 60% महिलाएं होंगी, यानी कि 60 महिलाएं होंगी। अब उनमें से 60 में से कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो कि और किसी अन्य पेंशन को नहीं ले रही होंगी। चलिए मान लीजिए 10% ले रही होंगी, यानी कि 10 महिलाएं, 10% नहीं 10 महिलाएं ले रही होंगी, 50 महिलाएं नहीं दे रही होंगी। उसके बाद स्कीम ये जोड़ दी गई कि आपका बिजली का बिल पूरे साल में 2400 यूनिट ही आना चाहिए, यानी कि 200 यूनिट पर मंथ आना चाहिए या उससे भी कम ही आना चाहिए। अगर किसी और महीने में ज़्यादा आ रहा है तो फिर बाकी में कम होना चाहिए। अब ये भी बड़ा सवाल हो गया, यानी कि आप 10 महिलाएं और कम कर दीजिए या बल्कि ज़्यादा ही कम कीजिए, पर फिर भी हम 10 कम करते हैं, 40 रह गई। अब उसके बाद आपके घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं बट ऑब्वियस वाली बात हो गई है। जेन ज़ी की भाषा में बोलूँ तो बट ऑब्वियो है कि अगर आप EWS में हैं तो फिर आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होंगे। लेकिन दिल्ली में कई ऐसे फर्जी लोग भी हैं कि 4 पहिया वाहन भी हैं, घर में 2-2 AC भी हैं, लेकिन उसके बावजूद नेट कैफ़े वालों को 4,000 या 5,000 रुपये देकर अपना EWS कैटेगरी का कार्ड बनवाया। और ये सच बात है, ये बहुत सच बात है। आप ज़रा आसपास देखिएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जब ये खबर मैं आप तक देने वाली थी तो कुछ रिसर्च करने की कोशिश की थी तो चीज़ें सामने आई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये संख्या 40 तक पहुंच गई है। अब AC भी नहीं होगा तो फिर 200 यूनिट तो बिल आएगा ही आएगा। अगर आपके घर में एक AC भी है तो आप समझ लीजिए कि 10 महिलाएं और कम हो गई। 100 से चलते चलते ये आंकड़ा 30 तक आ गया है। अब उसके बाद आपको अपने एरिया के MP MLA से साइन करवाना होगा कि जी हाँ, हम
पात्र हैं, हम EWS कैटेगरी में आते हैं। 10 और कम हो गई, कई वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, जिनको ज़रूरत होगी शायद वो भी नहीं पहुँच पाएंगी। अब 100 का ये आंकड़ा सिर्फ 20 तक रह गया। अगर हम मोटा मोटा समझें तो जितनी टोटल महिलाएं हैं, सिर्फ 20% महिलाओं को, अगर रफली में कहूँ तो ये मिल पाएगा। तो ये महिलाओं के लिए दिल तोड़ने वाली खबर थी। लेकिन अगर हम सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार कोशिश ये करती है कि अगर कोई स्कीम आ रही है तो उसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों के लिए वो स्कीम बनाई गई है। अगर आपके घर में AC है, आप महीने में 500, 600 या अगर 1000 रुपये तक बिल अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपके घर में गाड़ी है, तो फिर आपको 2500 रुपये की ज़रूरत नहीं है, सरकार का ये मानना है। अब सवाल ये उठता है तो फिर इस स्कीम को लागू किस तरह से किया जाएगा, आगे क्या होने वाला है, ये समझने वाली बात है।